हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सानू रावत। दोस्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो आई वो हमारी रही वोकैब्स की, और जिसमें कि मैंने वोकैब्स आपको रूट वर्ड के साथ क्लियर की। और आई होप आप सभी को जो है वो वोकैब्स बहुत पसंद आई होंगी और याद भी आप सभी के हो गई होंगी। तो दोस्तों, वोकैब्स तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ ली। तो आज जो हमारा टर्न है वो है हमारा ग्रामर का। तो दोस्तों, हमारा जो ग्रामर में चल रहा है, ग्रामर में हम नाउन को डिस्कस कर रहे थे और नाउन के काइंड्स और उसके जो डेफिनेशन है और काइंड्स हमारे मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर कर दिए। और आज हम नाउन का जो है फर्दर कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो दोस्तों मेरी क्लास होने वाली है, जो मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ, आज मैं आपको जो है नाउन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ, नाउन एंड नंबर। तो दोस्तों ध्यान देना, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, जो हम आज पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है नाउन एंड नंबर। अब भाई एक बात ध्यान से समझ लो कि ये जो मेरा टॉपिक है नाउन एंड नंबर, इसके अंदर जो मेरा नाउन है वो 90% जो छिपा हुआ है, या फिर कह सकता हूं कि नाउन में जो भी कुछ है वो मेरा नाउन एंड नंबर है। इसमें जो है नाउन का 90% जो कंटेंट है वो आ जाता है, और नाउन की जितनी भी एरर्स निकलती हैं उनमें 90% जो एरर होती है वो नाउन एंड नंबर से होती है। अपने आप में जो है बहुत वाइड कंसेप्ट है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। तो इसी कंसेप्ट में मुझे जो है लगभग 4 से 5 वीडियोस जो है प्रोवाइड करानी होंगी आप सभी को, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता जा रहा हूं और आपको भी आगे भी दे दूंगा। तो भाई शुरू कर रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक पेन जो है ओपन कर लो, नोट्स प्रिपेयर करते चलना, क्योंकि कंटेंट ऐसा है कि शायद ये कंटेंट आपको बाकी कहीं पर ना मिल पाए। और मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, या फिर जो मैं पढ़ाने के लिए आपको स्टडी मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड मैं जो है पैटर्न लेकर के आ रहा हूँ, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड मेरा जो मटेरियल है। कोई भी मैं आपको कचरा या फिर कह सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहा। तो भाई ध्यान से सीखते चले जाओ और इसमें इंपॉर्टेंट मत छांटने लग जाना। कभी सोचने लगो कि जी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई जो इंपॉर्टेंट है केवल वही चैनल पे आपको मिलेगा, फालतू चीजें मैं नहीं डालता। ठीक है भाई, तो शुरू कर रहा हूँ आज का कंसेप्ट। ध्यान से समझते चलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो आज की ये वीडियो है, अगर आपने यहाँ से इसका कंसेप्ट समझा तो ही आने वाली 3 से 4 वीडियो जो आने वाली हैं इस पे नाउन एंड नंबर पे, वो आप जो क्लियर कर पाएंगे। तो देखो भाई क्या कंसेप्ट है, बात करेंगे आज नाउन एंड नंबर पे। तो ये जो नाउन है, नाउन तो आप सभी जानते हैं, मैं पिछली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका कि नाउन मेरा क्या होता है। नाउन मेरा सीधा सीधा होता है नेम। नाउन क्या होता है? नाउन होता है मेरा सीधा सीधा नेम। लेकिन जो बात आज हम करेंगे, आज सारी की सारी बात निकल करके आ रही है इस वर्ड नंबर पे। बात आज किस पे आ रही है? नंबर पे। तो देखो भाई, ये जो नंबर है, इस नंबर को आप मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हो? डिजिट बोलते हो। समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स की भाषा में आप नंबर को क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और इन्हीं डिजिट्स को या फिर इन्हीं नंबर्स को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में बोल दिया जाता है मेरे भाई न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है जी, इन्हीं को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या बोल दिया जाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव। अब आपको इस पे सारा काम आज करने वाला है। अब भाई ध्यान देना, नंबर, डिजिट या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव, बात एक ही है। ठीक है जी। तो ये जो डिजिट्स होती है, ये डिजिट कोई और नहीं है, कुछ मैं स्पेशल नहीं पढ़ा रहा, सब कुछ वही है जो आपने आज से पहले पढ़ी। जो हमारी डिजिट्स होती है जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो ये सारी की सारी जो मेरी टर्म्स हैं, ये सारी की सारी मेरे यही नंबर होते हैं, यही डिजिट्स होती हैं, और यही इंग्लिश ग्रामर की भाषा में भाई क्या हो जाते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे जो है हो जाते हैं। बात क्लियर हुई? तो नंबर क्या चीज है? नंबर मेरे नॉर्मली डिजिट्स हैं, जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब मेरे नंबर हैं, डिजिट्स हैं, और ग्रामर की भाषा में न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब भाई ध्यान से चीजों को देखना कि जो ये मेरी टर्म है ना नंबर, अब मैं सारी बात नंबर पे करने वाला हूं भाई। ठीक है जी। नाउन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आज सारा काम नंबर पे चलेगा और इसी में सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है। देखिए भाई, जो आपके नंबर होते हैं, कोई भी नंबर है, वो बेसिकली 2 काइंड्स में जो डिवाइड किए जा सकते हैं। जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? या तो वो नंबर आपके हो सकते हैं सिंगुलर, या फिर वही नंबर आपके हो सकते हैं प्लूरल। ठीक है जी। जो आपके नंबर हैं वो 2 प्रकार के आपके हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर होंगे या फिर वो आपके प्लूरल होंगे। अब सिंगुलर में आप सभी जानते हैं कि सिंगुलर नंबर मेरा केवल होता है 1,
और इस वन को छोड़ के बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे आपके कैसे होते हैं मेरे भाई, प्लूरल होते हैं। मतलब मैं बात करूं तो 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जितने भी मेरे नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, प्लूरल नंबर होते हैं। अब यहां से कंसेप्ट मेरे जो ड्राइव होने शुरू हो जाएंगे और यहां से हम डेप्थ में जाना शुरू होंगे। अब तक बेसिक्स था, मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई, जो ये वन है ना, या तो इसको वन बोल दो या फिर इस वन की जगह पर मैं इंग्लिश ग्रामर में यूज कर सकता हूं आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। ठीक है जी, या तो इसको वन बोल दो या फिर इंग्लिश ग्रामर में मैं इस वन की जगह पर यूज कर सकता हूं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। भला कैसे, थोड़ा सा 20 में 1 मिनट बाद लाऊंगा आपको घुमा करके। देखो भाई, आपको नंबर की बात समझ में आई, सिंगुलर नंबर 1 हो गया, प्लूरल नंबर 2 3 4 5 जितने भी बचते हैं वो सारे हो गए। अब भाई मैं बोल रहा हूं कि जो ये वन है, इस वन की जगह पर मैं यूज कर सकता हूं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब ये कैसे यूज कर सकता हूं, आपको ये चीज सीखनी है मेरे भाई। आपने अक्सर एक चीज लिखी हुई देखी होगी कि अगर मैं आपके सामने लिखूं वन, तो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहली बात, वन बॉय होगा या फिर वन बॉयज होगा? थोड़ा सा ध्यान देना, आप अक्सर लिखते हैं वन, तो वन के बाद आप क्या बोलते हैं, वन बॉय बोलेंगे या वन बॉयज बोलेंगे? तो आप बोलेंगे वन बॉय। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने लिख दूं टू, तो आप टू बॉय बोलेंगे या फिर टू बॉयज बोलेंगे? ध्यान से समझना बात को। अब मैंने आपके सामने नंबर लिखा 2, तो 2 आप बॉय बोलेंगे या फिर बॉयज बोलेंगे? तो इस बार आप क्या बोलेंगे, 2 बॉयज बोलेंगे। कभी भी आपने आज तक ये चीज नहीं लिखी हुई देखी होगी कि वन के बाद में वन बॉयज लिख रहा हो, कभी नहीं हो सकता जी। इसी के साथ में 2 हो या फिर कोई भी आपका प्लूरल नंबर हो और उसके बाद में आपका कोई मतलब सिंगुलर नाउन लिखा हुआ हो, तो ये भी आपने कभी नहीं देखा। तो आप यहां से चीज समझ पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बना के दिखाऊं, मैंने 10 लिखा तो मैंने 10 पेन लिखा और 10 पेन्स कर दिया, तो मेरे भाई आप बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, 10 पेन होगा या 10 पेन्स होगा? तो क्या होगा, 10 है तो 10 मेरा पेन्स होगा। समझ रहे? तो यहां से मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट मिलता जा रहा है, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप आप जो यहां से चीजों को लिंक करेंगे कि जितना मैंने अब तक का एक कंसेप्ट पढ़ा, इसमें मुझे पता चला कि वन के साथ में नाउन कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, लेकिन 2 के साथ में नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। समझ रहे हैं? 10 आ रहा है तो 10 के साथ में नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। ठीक है जी, तो आपने यहां से एक बात छोटी सी सीखी और कंसेप्ट मेरा यहां से क्या निकला, तो कंसेप्ट पे बात करता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 हमें ये मिला यहां से कि जब भी कभी आपका कोई भी सिंगुलर नंबर है, जब भी कभी आपका कोई भी सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ में आपका आने वाला नाउन भी कैसा होगा मेरे भाई, सिंगुलर नाउन ही होगा। समझ रहे हैं? ध्यान से फिर से एक बात समझिए कि जब भी कभी आपका कोई भी सिंगुलर नंबर यूज किया जा रहा है, तो उसके साथ में आने वाला नाउन भी हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। भला क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि वन के बाद में मैं क्या ला रहा हूँ, बॉय ला रहा हूँ, बॉयज नहीं ला रहा। अब बॉय मेरा कैसा नाउन है, सिंगुलर है, तो मुझे पता चला कि सिंगुलर नंबर के साथ नाउन कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आता है। लेकिन आपने देखा 2 था या फिर 10 था, तो ये दोनों के दोनों कैसे नंबर थे भाई, प्लूरल नंबर थे। दोनों के दोनों नंबर कैसे थे, प्लूरल नंबर थे, तो नाउन भी इसके साथ में कैसा आया, दोनों कंडीशंस में प्लूरल आया। तो मुझे फिर से एक बात पता चली कि अगर आपका कोई भी नाउन प्लूरल है, सॉरी, अगर आपका कोई भी प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ में आने वाला नाउन भी हमेशा कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? पहले इस कंसेप्ट पे आइए, अभी आपको और इसी की डेप्थ में लेकर के जाऊंगा। फिर से एक बात समझो, देखो आप नॉर्मल टर्म्स को समझना, रटना नहीं है चीजों को। आपसे मैं बोलूं 5 है, मैं बोलूं 5 गर्ल, अब आप बताओ क्या 5 गर्ल जो मैं बोल रहा हूं सही है? नहीं है। 5 क्या होगा, गर्ल्स होंगी, 5 लड़कियां होंगी, 5 लड़की नहीं हो सकती, 5 लड़कियां होती हैं। समझ रहे? इसी प्रकार से मैं कह दूं 20 रुपी, तो आप सोचो 20 रुपी नहीं हो सकता, 20 रुपीज होगा। समझ रहे? 20 रुपये नहीं, 20 रुपये, प्लूरल जा रहा है। ठीक है ना? मैं आपसे कह दूं 10 चेयर, गलत हो जाएगा, 10 चेयर्स होगा। 10 कुर्सियां होंगी, कुर्सी नहीं हो सकती, कुर्सियां।
समझ रहे हैं ना। तो जब भी कभी आपका जो नाउन है वो सिंगुलर होगा तो जब भी कभी आपका नंबर है वो सिंगुलर होगा तो आने वाला नाउन भी आपका सिंगुलर रहेगा, और अगर आपका जो नंबर है वो प्लूरल होगा तो आने वाला नाउन भी आपका हमेशा प्लूरल रहेगा। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं आपको जो इस पे बात करने वाला हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस पे आपको जो है सबसे मेन फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरा कंसेप्ट है। यहाँ से कई बार एरर्स आ जाती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है हमारे। चलिए भाई, अब मैं थोड़ा सा आपको वन जो है मेरा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बराबर होता है, कैसे होता है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए भाई, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जो ये वन है ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बराबर है। अब कैसे है देखना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं वन बॉय, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बॉय? लिख सकता हूं ना भाई। इसका मतलब क्या है, एक लड़का। लेकिन अगर ए बॉय लगा दो तो इसका मतलब आपका क्या निकला, एक लड़का। तो इट्स मींस बॉय और बॉय ये तो दोनों तरफ कॉमन हुआ। तो यहां पर जो वन है इसका काम इस कंडीशन में कौन कर रहा है भाई, ए कर रहा है। समझ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं वन एलिफेंट और मैं इसी को लिख दूं एन एलिफेंट, तो एक बात बताओ मेरे भाई, कोई डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं है। अब आप फिर से देख रहे हैं एलिफेंट और एलिफेंट ये तो कॉमन है, लेकिन यहां पर जो वन आ रहा है इस वन का काम इस कंडीशन में किसने कर दिया, एन ने कर दिया। तो आपको पता चला यहां से कि जो मेरे ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, जो मेरे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, ये किसी भी नाउन की सिंगुलरिटी को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ रहे हैं। अगर आपको दिखाना है कि कोई भी नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो आप उसके पहले किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। और इसी वजह से जब मैं आपको पहली वीडियो पढ़ा रहा था अपनी नाउन की, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, आप उसे गिन ही नहीं पाए, और जब आप उसे गिन ही नहीं पाए तो आप उसको सिंगुलर भी नहीं बना सकते, और जब सिंगुलर नहीं बना सकते तो ए और एन का यूज भी आप नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसी वजह से जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है ये सिंगुलरिटी को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये किसके बराबर होते हैं मेरे भाई, वन के बराबर होते हैं। तो अगर कहीं पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो रहा है तो आपको समझ जाना है अपने आप से कि बात कितने टर्म्स की हो रही है, एक की हो रही है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद में भी आने वाला नाउन आपका कैसा होता है भाई, सिंगुलर नाउन होता है। समझ रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद में आने वाला नाउन आपका कैसा रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? आई होप आपको जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हुआ होगा। ये मेरा कंसेप्ट नंबर 1 था जो हमने अपना बढ़िया से कंप्लीट कर लिया, बेसिक था इसमें हमारा। ठीक है, इसी बेसिक का यूज करते हुए मैं थोड़ा सा आपको जो एडवांस वर्जन पे लेकर के चल रहा हूँ। अब आप ध्यान से अपना कंसेप्ट को जो बिल्ड करते चलिए। तो भाई अब तक सीख लिया कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नाउन और आपके प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नाउन। लेकिन मैं अब देखो कुछ टर्म्स आपके सामने लिखूंगा और आप ही मुझे आंसर करेंगे। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया पहले, और एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने 5 स्टार होटल। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया 5 स्टार होटल। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से अपने अपने माइंड में जो एज्यूम कर लो, बहुत जल्दी से अपने माइंड में एक पिक्चर क्लिक कीजिए कि ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो मोस्टली बच्चे इसे समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने गलत लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे भाई मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो आपका नंबर है, अगर ये नंबर प्लूरल है तो इसके साथ में आने वाला जो नाउन होगा वो भी आपका प्लूरल होगा। समझ रहे हैं जी, मैंने खुद बताया था। तो अपने पुराने रूल के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पहला कंसेप्ट पढ़ा, फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो मेरा यहाँ पे स्टार आ रहा है ये स्टार ना आकर के मेरा आना चाहिए था स्टार्स। समझ रहे हैं? या फिर मेरा यहाँ पे आना चाहिए था होटल्स, पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? लेकिन भाई मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको स्टार्स या होटल्स कर दूं तो मेरा जो कंसेप्ट है गलत हो जाएगा। जो मेरा सेंटेंस है या फिर जो मेरी नाउन का मैसेज है, जो नाउन कहना चाहता है, वो अपना मीनिंग लेस हो जाएगा और वो उसका
मतलब कह सकते हैं अनयूजफुल हो जाएगा। अब भाई ध्यान से समझना कि गलत क्यों हो गया। कंसेप्ट पे बात करूंगा तो देखो भाई, कंसेप्ट मेरा नॉर्मल सी बात है, इसमें बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट निकलता है कि अगर आपका भाई कोई भी नंबर है, ध्यान से कंसेप्ट को समझना, एक एरर जरूर आएगी और नाउन एंड नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब देने जा रहा हूं। अगर मेरे भाई आपका कोई भी नंबर है, नंबर आप सभी समझ रहे हैं, मतलब आपकी कोई भी डिजिट आ रही है किसी भी सेंटेंस के अंदर, और डिजिट आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब आपकी आ रही है न्यूमरल एडजेक्टिव ग्रामर की भाषा में, ठीक है जी। कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी कोई भी नंबर, डिजिट या न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो रहा है और उस नंबर के जस्ट बाद में आप ये छोटा सा साइन लगा हुआ पाते हैं, छोटा सा साइन लगा हुआ पाते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे थे 5 के बाद मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा साइन है या फिर जो ये मैंने यहां पर यूज किया है, तो ये जो छोटा सा साइन है मेरे भाई, इसका एक अलग नाम दिया जाता है हाइफन। इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? हाइफन। कि अगर आप देखते हैं कोई नंबर आ रहा है, नंबर के जस्ट बाद आप देखते हैं कि हाइफन का यूज हुआ है, तो इस हाइफन का यूज होने के बाद जो आपका आने वाला नाउन होगा, आने वाला आपका नाउन होगा, या फिर सिंपल से शब्दों में समझिए, बेसिक सी बात, कि आने वाला जो आपका नाउन होगा वो नाउन आपका हमेशा सिंगुलर रहेगा। पॉइंट को फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंफ्यूजिंग है। मैं कंसेप्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी डिजिट यूज हो रही है, डिजिट समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है, और उस 1 2 3 4 5 6 मतलब नंबर के जस्ट बाद में आपको एक छोटा सा साइन लगा मिलता है जिसको मैं हाइफन बोलता हूँ। साइन कौन सा? ये वाला। तो इस साइन के बाद में जो आपका आने वाला नाउन होगा वो आपका हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, भले ही जो ये आपका नंबर है ये आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। बात समझ में आई? फिर से समझिए कि ये नंबर चाहे आपका कैसे भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर इसके बाद में हाइफन का साइन लग जाता है तो ये जो मेरा आने वाला नाउन होता है ये हमेशा आपका कैसा आता है मेरे भाई? सिंगुलर आता है। पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जांपल से समझाऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट कंफ्यूजिंग है। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, मैंने आपके सामने अभी यही एग्जांपल लिया था, तो मैं फिर से इसी को ले रहा हूं, 5 स्टार या फिर स्टार्स, ठीक है जी। ध्यान से समझो, आप देख रहे हैं 5 आ गया, 5 के बाद मैंने लगा दिया हाइफन, तो अब भले ही ये 5 मेरा प्लूरल नंबर हो, लेकिन नाउन मेरा कैसा आएगा मेरे भाई? सिंगुलर आएगा। समझ रहे हैं? मैंने आपके सामने लगाया 10, अब 10 के बाद में मैं यहाँ पे रुपी भी ले रहा हूँ और रुपीज भी ले रहा हूँ। समझ रहे हैं जी? अब आप देख रहे हैं 10 मेरा कैसा नंबर है? प्लूरल नंबर है, लेकिन इस 10 के बाद में मैंने क्या लगा रखा है? हाइफन लगा रखा है। तो यहां पर जो मेरा नाउन आएगा कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो हमेशा क्या आएगा? रुपी आएगा। कभी भी आपका क्या नहीं आ सकता? रुपीज नहीं आ सकता। इसी प्रकार से मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला 5, या मैं इस बार लेता हूं 20, ठीक है जी। मैंने बोला 20 और मैंने इस तरीके से करके कर दिया MAN मैन, और मैंने बोल दिया MEN मैन, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो 20 20, अब 20 के बाद मैंने क्या बोला? हाइफन लगा दिया। तो हाइफन लगने के बाद नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो क्या आएगा मेरा? मैन आएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अभी कंसेप्ट नंबर 1 सिखाया था मैंने आपको कि अगर नाउन प्लूरल है तो नंबर प्लूरल है तो नाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अब यहाँ पे 20 है तो भाई 20 तो प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो नाउन को प्लूरल ले जाता है। लेकिन एक बात समझो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है इन तीनों एग्जांपल्स में? आपको इसमें साफ साफ नजर आ रहा है हाइफन। और हाइफन जहां कहीं पे भी आपको नजर आ जाए तो मेरे भाई उस कंडीशन में आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा आपका जो है सिंगुलर रहेगा, कभी भी आपका जो है प्लूरल नहीं हो सकता। और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया 50, ठीक है जी। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया 50, और 50 के बाद मैंने हाइफन लगाया और मैं बोलता हूं स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स। तो भाई क्या आना चाहिए? सोच के आंसर दीजिए, जल्दी से अपने मन ही मन में आंसर दीजिए। तो भाई 50 आ रहा है, 50 कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल नंबर आना चाहिए। लेकिन क्या लगाया हुआ है मैंने? हाइफन लगाया हुआ है। तो हाइफन की वजह से मैं कैसा नाउन लूंगा?
सिंगुलर नाउन लूंगा, कभी भी प्लूरल नाउन का यूज मैं नहीं करूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को। अब मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा और ड्राइव कर रहा हूं। अब कंसेप्ट को मैं ड्राइव क्या कर रहा हूं कि अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई समझ रहे हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस कर दूं और इसी को थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश करूं, जैसा कि एग्जामिनर अक्सर हमारे साथ जो करता है और हम सभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं और मैं कहता हूं कि 5 स्टार के साथ में मैं अगर यहाँ पे वर्ड यूज करने लगूं होटल या फिर होटल्स, समझ रहे हैं जी, मैंने 5 स्टार लिया और 5 स्टार के साथ मैंने एक और नाउन जोड़ दिया और मैंने नाउन जो जोड़ा, अब मेरा क्वेश्चन ये निकलता है कि जो मैंने आपके सामने नाउन जोड़ा ये नाउन मेरा सिंगुलर रहेगा या फिर ये मेरा नाउन प्लूरल रहेगा। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ से मेरा बहुत कंसेप्ट से जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस कंसेप्ट में अक्सर मैंने बच्चे कंफ्यूज देखे हैं। तो भाई ध्यान से समझना, कंसेप्ट पे लेकर के एक बार आपको फिर से आ रहा हूं। कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस के अंदर नंबर आ रहा है, नंबर के बाद हाइफन आ गया, तो इस हाइफन के बाद आने वाला जो आपका नाउन होगा वो हर एक कंडीशन में कैसा होगा मेरे भाई? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मेरे भाई इसी नाउन के बाद में एक दूसरा नाउन जोड़ दिया जाए, इसी नाउन के बाद में एक दूसरा नाउन जोड़ दिया जाए, जैसे कि आपने अभी देखा कि ये मेरा नंबर था, इस नंबर के बाद में नाउन आ रहा था और इस नाउन के बाद में भी मैंने एक दूसरा नाउन जोड़ दिया, समझ रहे हैं? तो दूसरा नाउन जुड़ गया, तो ये जो मेरा नाउन है ये नाउन मेरा सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा? ये मेरा क्वेश्चन निकलता है जी कि ये जो मेरा नाउन है, अब इस नाउन को मैं सिंगुलर लूं या फिर इस नाउन को मैं प्लूरल लूं? क्वेश्चन तो मेरा बड़ा अच्छा निकला यहां से। तो अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ये जो मेरा लास्ट वाला नाउन है इसको जो डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड ये नंबर कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो नंबर है इस नंबर का यूज हो रहा है मेरे भाई इस नाउन के लिए, समझ रहे हैं? इस नंबर का इस नाउन से कोई लेना देना नहीं है। अब इस नाउन से इस नंबर का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब इस नंबर से उस नाउन का कुछ नहीं किया जा सकता, उस नाउन को डिसाइड ही नहीं किया जा सकता कि वो सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। तो भाई इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इस नंबर से पहले भी क्या कोई नंबर आ रहा है? समझ रहे हैं? मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा नंबर है क्या इस नंबर से पहले भी कोई नंबर आ रहा है, मतलब कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आपका आ रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो मेरा लास्ट वाला नाउन है उसको सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो मेरा नंबर था जो हाइफन से पहले आ रहा था उस नंबर से पहले भी क्या कोई नंबर आ रहा है या फिर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आपका यूज हो रहा है। अब अगर ये जो मेरा नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव है, अगर मेरे भाई ये मेरा सिंगुलर हुआ, ये मेरा कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ, तो जो मेरा ये नाउन होगा, लास्ट वाला जो मेरा नाउन होगा, ये भी मेरा कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ये जो मेरा नंबर है ये नंबर मेरा प्लूरल हुआ, तो ये जो मेरा लास्ट वाला नाउन होगा वो भी मेरा कैसा हो जाएगा? वो भी मेरा प्लूरल हो जाएगा। बात को थोड़ी सी समझना, बड़ी प्यारा सा कंसेप्ट है, जितना लेंथी आपको ये यहां पर लग रहा है इतना लेंथी है नहीं। ठीक है जी, फिर से समझो, जो मेरा लास्ट वाला नाउन है उसको डिसाइड करेगा ये पहले वाला नंबर, कि अगर भैया ये नंबर सिंगुलर होगा तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, और अगर ये वाला नंबर प्लूरल होगा तो नाउन भी मेरा कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। भला कैसे? अब जैसे कि मैं यहां पर आपके सामने इसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, जिस एग्जाम्पल को दिया था, मैंने बोला था 5 स्टार होटल या होटल्स। अब आप बोलेंगे जी यहाँ पर तो कोई नाउन ही नहीं, सॉरी यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो आप ध्यान देना कि जहां पर कुछ नहीं होता उसका मतलब वहां पर ए होता है। ठीक है, उसका मतलब वहां पे ए होता है, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर कोई संख्या की बात ना की जाए इसका मतलब वहां पर एक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितनों की बात हो रही है? एक की बात हो रही है। तो जब एक की बात हो रही है तो इसमें मैं क्या यूज करूंगा? होटल का यूज करूंगा। समझ पा रहे? लेकिन मैं थोड़ा सा और इसी को मॉडिफाई कर देता हूं भाई, आपको समझने में हेल्प मिलेगी। मैं इसी को मॉडिफाई करता हूं और मैं यहां पर कर देता हूं 2। ठीक है जी, मैं बोलता हूं 2 5 स्टार होटल। 2 5 स्टार होटल्स की हम बात कर रहे हैं। कितने होटल की बात कर रहे हैं? 2 होटल की। तो होटल कैसे हो गए? प्लूरल हो गए।
तो मेरे भाई जैसे ही यहाँ पर 2 आया, इसका मतलब इस 5 ये नंबर था, नंबर से पहले जो नाउन दूसरा नंबर आ रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, वो कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और जैसे ही ये प्लूरल हुआ तो नाउन भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, होटल्स आएगा। समझ पा रहे हैं बात को। और एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूं, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। कंसेप्ट मेरा ये है, 5 4 रूम या फिर रूम्स, फ्लैट या फिर फ्लैट्स। ठीक है जी, समझना ध्यान से। क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट आपको पूरा बिल्ड करने में हेल्प करेगा ये जो क्वेश्चन है मेरा। देखो भाई, मैंने बोला 5 4 रूम या रूम्स, फ्लैट या फ्लैट्स, मतलब 5 4 कमरों वाले फ्लैट या फिर फ्लैट्स। भाई क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रहा है 4। सबसे पहली बात मुझे क्या दिखाई दिया, 4। और 4 के बाद में मुझे क्या दिखाई दे गया, हाइफन। क्या दिखाई दिया, हाइफन। पहली बात कि हाइफन के बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। तो पहली बात, ये जो मेरा रूम है या रूम्स है, इनमें मेरा क्या आने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन अपने माइंड में आंसर दीजिए कि यहाँ जो मेरा हाइफन के बाद रूम आएगा या रूम्स आएगा, तो क्या आएगा मेरे भाई, रूम आएगा। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अब आप देख रहे हैं इस नाउन का तो मैंने काम खत्म कर दिया, सिंगुलर ले लिया, लेकिन बात आ गई इस दूसरे नाउन पे। बात किस पे आ गई, दूसरे नाउन पे। किस पे, फ्लैट पे या फिर फ्लैट्स पे। तो इसे डिसाइड कौन करेगा, इस 4 से पहले आने वाला जो मेरा न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव मेरा क्या है, 5 है। अब 5 मेरा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो जब मेरे भाई ये 5 प्लूरल है तो नाउन भी कैसा आएगा भाई, जब नंबर मेरा प्लूरल होगा तो नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहां पर मेरा क्या आएगा मेरे भाई, फ्लैट्स आएगा। समझ पा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर से समझ लो एक बार कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी आ रहा है तो उस नंबर के बाद में अगर आपका हाइफन यूज हो रहा है तो हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा हर एक कंडीशन में सिंगुलर होता है। दूसरी बात, अगर उस नाउन के बाद में कोई अनदर नाउन का यूज हुआ है तो वो जो अनदर नाउन होगा उसको डिसाइड, जो आपका नंबर है हाइफन से पहले वाला जो नंबर है उस नंबर से पहला नंबर डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं, या फिर पहला न्यूमरल एडजेक्टिव डिसाइड करेगा। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। और एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो जाए बढ़िया से। देखो भाई, और एग्जांपल देखो जल्दी से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ए 2 मैन या फिर मैन कमेटी या फिर कमेटीज। ठीक है जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने बोला ए 2 मैन या मैन कमेटी या कमेटीज। अब भाई ध्यान से, सबसे पहला बात मुझे क्या नजर आई है, 2। और 2 मेरा क्या होता है, एक नंबर, और नंबर के बाद में मैंने क्या लगा रखा है, हाइफन। तो पहली बात, ये मेरा कैसा रहने वाला है, सिंगुलर। अब मैन और मैन की जो सिंगुलर फॉर्म होती है MAN सिंगुलर होता है, और MEN मैन मेरा प्लूरल होता है। कभी भी MANS नहीं होता, वो गलत हो जाता है। अब भाई ये वाला नाउन तो सिंगुलर आना है, हमने यूज कर लिया। दूसरा वाला नाउन मेरा कमेटी आएगा या कमेटीज आएगा, तो इसको डिसाइड कौन करेगा, इस नंबर से पहले आने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव। ये मेरा क्या है, ए, और ए मेरा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो नाउन भी लास्ट वाला कैसा आएगा भाई, सिंगुलर आने वाला। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, अच्छे खासा आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इस पे आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ से मेरी एरर निकली है, मैं उन एरर्स को जो आपके सामने जो दिखाने वाला हूँ और आप ही से उनको जो करवाने वाला हूँ। तो भाई इस कंसेप्ट को साफ कर दूं या चलो अभी रहने दीजिए इसको। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर प्यारे से नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है। अब यहाँ से मैं कुछ आए हुए आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि SSC ने पूछे हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से आपको करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये कहता है शिवानी went to
हर फ्रेंड्स हाउस, कॉमन एरर की फॉर्म में आया है तो इसलिए कॉमन एरर की फॉर्म में लेके जा रहा हूं, एंड गिव हर टू 10 रुपीज नोट्स। एंड लास्ट पार्ट इसका कहता है नो एरर। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एसएससी में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में, सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। ध्यान से देख के जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पढ़ लिया होगा भाई सभी ने, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। ये कह रहा है शिवानी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज नोट्स। ठीक है जी, ये नोट्स है यहाँ पे, और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट है। चलिए भाई देखो, शिवानी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गिव। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरा जो यूज हो रहा है वो यूज हुआ है वेंट। ठीक है जी, तो वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड गिव ये भी आपकी सेकंड फॉर्म है। इट्स मीन सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, तो इट्स मीन टेंस की एरर नहीं है। समझ रहे हैं, टेंस की एरर इसमें नहीं है, क्योंकि जब भी कभी एक सेंटेंस के अंदर डबल क्लोज आ रहे हो तो जो दोनों क्लोज होते हैं वो दोनों क्लोज में से अगर एक भी क्लोज पास्ट में है तो दूसरा भी आपका पास्ट में होना कंपलसरी होता है। ये कंडीशनल की कंडीशन होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन को देखिए। तो भाई टेंस की तो एरर इसमें है नहीं। अब आगे बढ़ो, शिवानी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हाउस दोस्त के घर गई, बिल्कुल ठीक है, एंड गेव हर 10। अब देखो मेरे भाई, आपकी निगाह बिल्कुल, जो आपकी नजरें है ना, उन्हें थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन को देखते आप घूरना शुरू कर दो। ठीक है ना, थोड़ी सी निगाहें आपकी पैनी होनी चाहिए, नजर थोड़ी गंदी कर लो। जैसे गंदे निगाहों से हम देखते हैं ना किसी को, अपने काम की चीज देखते हैं, ऐसी क्वेश्चन भी आपका जब देखें तो आपकी नजरें गंदी होनी चाहिए, जो आप एकदम से पकड़ लें। तो मैंने इसमें देखा और मेरी नजरों ने बात इसमें पकड़ ली कि भैया टू मेरा क्या है भाई, नंबर है, और फिर से 10, भाई वाह नंबर है। समझ रहे हैं, दो नंबर मिल गए, इसका मतलब कंसेप्ट से क्वेश्चन निकल गया, मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग गया। भाई 10 के बाद में क्या आ रहा है, ये छोटा सा हाइफिन, और हाइफिन के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। एग्जामिनर क्या लगा रहा है, प्लूरल। मिल गई है ना, किस पार्ट में रह रहा भाई, सी पार्ट में। आई बात समझ में, यहाँ पे 10 आ रहा था, 10 के बाद लग रहा था हाइफिन, तो हाइफिन के बाद में आने वाला नाउन तो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल लगा रहा है तो प्लूरल थोड़ी आ जाएगा, सिंगुलर आएगा, तो रुपी आएगा, रुपीज नहीं आ सकता। अब इस थोड़ा नोट्स को चेक कर लो, तो भाई यहाँ पे 2 है, 2 मेरा कैसा होता है, प्लूरल। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, तो ऑलरेडी इन्होंने प्लूरल लगा रखा है, इसका मतलब ये ठीक है। समझ पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ जो एसएससी में आया हुआ था, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आपको पता भी चला होगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई आपके सामने, कंसेप्ट को साफ कर दो, या किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो भाई जल्दी से वीडियो रोक लो और अपना स्क्रीनशॉट इसका ले लो, अगर कोई बच्चा कॉपी नहीं करना चाह रहा तो। चलो भाई आगे बढ़ो। अब भाई सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं यहीं से, देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन, ये कह रहा है मोहित हैज बीन गिवन a 10 rupees note today। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया भाई ये तो, इसको तो आप इजीली बना ही लेंगे। ठीक है ना, जो अभी पुराना कंसेप्ट पढ़ाया था, बिल्कुल अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ गया है। तो लैंग्वेज सेम है, बाकी बात हुई हो रही है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से भाई, फिर से देखो 10 नजर आ गया, और 10 मेरा क्या है, अपने आप में एक नंबर है, और नंबर के बाद में क्या लगा रखा है, हाइफन लगा रखा है, तो नाउन कैसा आता है, सिंगुलर आता है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, प्लूरल किया हुआ है, तो यही मेरे सेंटेंस की एरर है। तो यहाँ रुपीज नहीं आ सकता मेरे भाई, क्या आएगा, रुपी आएगा, तो बी पार्ट में मेरी एरर हो गई। लेकिन थोड़ा और देखो,
इसे 10 के पहले ए आ रहा था, तो ए मेरा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो नाउन भी जो लास्ट वाला होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इसने क्या लगा रखा है, नोट लगा रखा है, मतलब ये ठीक है। तो एरर क्या थी मेरी, रुपीज में एरर थी, यहाँ पे रुपी आपका यूज होगा, रुपीज नहीं हो सकता। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर मुझे मिला। हालांकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वीडियो की लेंथ तो बहुत लंबी हो जाती है, फिर अपलोड नहीं होती भाई, तो इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपके पास जितने क्वेश्चन ले रहा हूँ आप इन्हीं से जो पॉइंट को क्लियर कर लेना। बाकी कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझे जो है कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। चलिए भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से देखिए और एरर बता दो भाई। देखिए भाई, आपकी जो एक कंसेप्ट है इसमें बड़ी इजी सी एरर आई है, आपने बना भी ली होगी भाई। साफ साफ नजर आ रहा है 5 मेरा क्या होता है, एक नंबर के बाद में क्या लगा रखा है, हाइफिन। तो हाइफिन के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले ही आपको क्लियर किया था कि MEN मैन सिंगुलर होता है, MEN मैन प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो इसमें MEN मैन का यूज किया हुआ है, जबकि हाइफिन इसके पहले लगा हुआ है, तो MEN मैन का यूज आप नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा MAN मैन का। तो ए पार्ट में आपकी जो है एरर हो गई। चलिए जी, तो दोस्तों आज ये मेरे कंसेप्ट नंबर 2 था जो मैंने आपको क्लियर किया। अब इसी में कंसेप्ट नंबर 3 भी आपको मैं क्लियर करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसके लेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है, तो फिर अपलोड नहीं होती भाई, काफी दिक्कतें मुझे आती हैं। चलो तो भाई मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो बढ़िया लग रही है तो भाई प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करो और चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लो, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी भी इंग्लिश अच्छी खासी हो जाए, ठीक है ना भाई। और अपना इंग्लिश से जो डर था उसे निकाल दो, इंग्लिश में कुछ नहीं है, हवा नहीं है, ये हवा केवल बना रखा है। इंग्लिश से प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ मन से पढ़ते रहो, जीके से भी कम समय इंग्लिश को करने में लगता है। मैंने खुद जब अपना SSC CGL का प्री एग्जाम देकर के आया था, तो मैंने अपने जो इंग्लिश पोर्शन के 25 क्वेश्चन थे वो लगभग 7 से 8 मिनट में अपने जो कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्पीड मेरी आ रही है इंग्लिश में, वही मैं आप सभी की भी जो है स्पीड मेंटेन करवा दूं। और दोस्तों भरोसा रखना, अगर आप रेगुलर मेरे साथ काम करोगे तो वो मैं स्थिति आपके साथ भी क्रिएट कर दूंगा। लेकिन बात वही है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मेरे पास नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई दवाई है, गोली है कि मैं खिला दूं 2 दिन में सीख जाओगे। टाइम भी लगेगा लेकिन गारंटी है सीख जाओगे, ठीक है ना भाई। चलो तो मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।